बैंक हो चाहे डाकघर हो। लेकिन ऐसा भाजपाइयों का भी कहना है, कुछ वक्ताओं ने भी कहा है कि केंद्र सरकार तो एक निर्धारित करती है निश्चित मूल्य, लेकिन यहाँ जो है टैक्स लगा करके जो है बिहार में उसका जो है बढ़ोतरी कर दिया जाता है। मैं आरएसएस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, इतना दाम क्यों बढ़ा है? इस पर आप कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी केंद्र में सरकार है, आप तो इसको कंट्रोल कीजिए। सिर्फ हवा हवाई से बात करने से आम जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिहार में 10 करोड़ की आबादी जनता है, वो सब चीज देख रहा है। बिहार की जनता आने वाला लोकसभा में केंद्र सरकार को अच्छी सबक सिखाने के लिए तैयार है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो नीति अपनाया है वो गरीबों के लिए नीति नहीं। विधानसभा में फ्लैग मार्च के नाम पर गुंडागर्दी कर रही थी भाजपा। बिहार के महागठबंधन की बनी नीतीश लालू की सरकार को बदनाम करने की चल रही थी भाजपा की सोची समझी साजिश। सरकार को बदनाम कर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर महागठबंधन की बनी बिहार सरकार को गोलबंद करने की साजिश को सरकार ने किया नाकामयाब। आइए बढ़ते हैं भारत दर्शन एक आवाज से। महागठबंधन सरकार के सत्ताधारी पक्ष के आरजेडी के युवा नेता राजू यादव से सीधी बातचीत। क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग खास खबरों के लिए। श्री यादव ने कहा कि यह आरएसएस भाजपा की सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया है। आरएसएस के इशारे पर चलने वाली भाजपा इन दिनों उन्हीं के इशारे पर नाचती है और वो जैसा जैसा दिशा निर्देश देती है भाजपा वही करती है। भाजपा इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में अपना पैठ बनाना चाहती है और बिहार के कुल 40 लोकसभा सीट पर कब्जा बनाने की पुरजोर कोशिश के चक्कर में बिहार में महागठबंधन की सरकार नीतीश लालू की सरकार को बदनाम कर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, लेकिन भाजपा अपने मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। उन्होंने भारत दर्शन एक आवाज से दिए एक भेंटवार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। प्रखंड के सुल्तानगंज में है और यहाँ हम जो बातचीत को लेकर के आ रहे हैं, वर्तमान में आपको एक जानकारी होगी, वर्तमान में यह खबरें भी बहुत तेज़ी से प्रकाशित हो रही हैं कि भाजपाइयों पर विधानसभा का एक भ्रमण क्षेत्र था, भ्रमण कर रहे थे, दौरा कर रहे थे। उस दरमियान में कुछ लोगों के द्वारा यानी पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज कराने की भी बात आई है, जो कि सीधे सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि महागठबंधन की जो सरकार है वर्तमान में राज्य में, उनके द्वारा यह करवाया जा रहा है। हम उन्हीं के प्रतिनिधि हैं और वर्तमान में सत्ताधारी के अधिकारी भी हैं और संगठन से भी जुड़े हुए हैं। हम इनसे यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो आरोप लगाया जा रहा है भाजपाइयों के द्वारा, क्या यह सही है या फिर भाजपाइयों के द्वारा एक मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई है। इन सारे विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले लेंगे इनका परिचय और इसके बाद आगे की होगी इनसे बातचीत। यह भी तथ्य खुल करके आ रही है कि वर्तमान में जो स्थितियां बन रही हैं वो लोकसभा चुनाव की स्थितियां भी हैं और इस लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और महागठबंधन के सरकार को एक घेरे में बंद करने का प्रयास कर रही है, ताकि यह जो है भाजपाइयों के पक्ष में पूरी जनता हो और भाजपाइयों को जो है यहाँ से लाभ मिले और लोकसभा चुनाव में जो 40 सीटें भाजपा, बिहार की बात हम करें, वह भाजपा चाह रही है कि हम 40 सीट यहाँ से लेंगे। एक माहौल बनाने का भी षड्यंत्र कहा जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रकार से षड्यंत्र भी है भाजपाइयों के द्वारा, एक मनगढ़ंत कहानियाँ है। चलिए हम स्पष्ट करेंगे। महागठबंधन के सत्ताधारी के लोग हैं, हमारे साथ अधिकारी हैं, हम इनसे लेंगे पहले परिचय और फिर जानेंगे इनसे सारी बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम राजू यादव है जी। आपका वर्तमान में दायित्व क्या है महागठबंधन में? हम आरजेडी नेता भागलपुर। चलिए हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये कहा जा रहा है कि भाजपाइयों के द्वारा कि महागठबंधन की जो सरकार है, आरजेडी की जो सरकार है, उनके द्वारा जो है लाठीचार्ज भाजपाइयों पे कराया गया है, कहाँ तक ये सही है? कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है ना, बिहार विधानसभा का जो फ्लैग मार्च निकाला था, गुंडागर्दी के साथ निकाला था। उन्होंने सरकार को बदनाम करने के लिए
लाठीचार्ज के आरोप में उन्होंने बदनाम करने का ये पूरे बिहार में शेष कर रहा है। पुलिस पर अत्याचार हुआ था, तब पुलिस ने अपना कानून अपने हाथ में लिया और बिहार में महागठबंधन की सरकार है। कानून के सामने में कोई भी पार्टी हो, बख्शा नहीं जाएगा। कहा जा रहा है कि ये जो है एक प्रकार से महागठबंधन का एक षड्यंत्र था कि जैसे ही भाजपाई जो है एक फ्लैग मार्च निकाला गया, उसके बाद प्रशासन को यह आदेश दिया गया कि जो है आप लाठीचार्ज करके इस आंदोलन को रोकें। आप देख लीजिए, आप तो मीडिया वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर शांति ढंग से फ्लैग मार्च निकालते तो ये इतना बड़ी घटना नहीं होता। और जो भी एक कार्यकर्ता बीजेपी का मारा है, मैं उनको सांत्वना देता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने पटना की सड़कें पर गुंडागर्दी करते दिखाई दे रहा था और पुलिस अपना कानून हाथ में लिया, पुलिस ने कार्रवाई किया। चाहे कोई भी दल हो, आरजेडी वाला धरना प्रदर्शन नहीं करते थे क्या? उस पर लाठी नहीं बरसाते थे क्या? लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि एक प्रकार का जो है आरजेडी का यानी महागठबंधन का एक षड्यंत्र रहा कि जैसे ही वो शांतिपूर्ण ही निकाल रहे थे, भाजपाइयों के द्वारा भी ये कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो उन पर लाठीचार्ज चला। ये भारतीय जनता पार्टी का जो है ना, आरएसएस वाले, ये लोकसभा का चुनाव का सपना देख रहे हैं। मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप सत्ता में कभी नहीं आइएगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ने लालू और नीतीश को बदनाम करने के लिए चाहते हैं, लेकिन उनका मंसूबा फेल हो जाएगा और बिहार की जनता आने वाला लोगों में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप सत्ता में कभी नहीं आइएगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ने लालू और नीतीश को बदनाम करने के लिए चाहते हैं, लेकिन उनका मंसूबा फेल हो जाएगा और बिहार की जनता आने वाला लोकसभा में उनको सबक सिखाएंगे। और ये जो लाठीचार्ज हुआ है, इसमें सारा जिम्मेवार आरएसएस के लोग हैं। उन्होंने बिहार को बदनाम करने की साजिश रचा है और बिहार की 10 करोड़ की जनता ये देख रहा है। आपने पटना में क्या किए? किसका दोष है? पुलिस का है कि आपका है? आप अपना दही खट्टा नहीं कहिएगा। आप सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए चाह रहे हैं। राजद के लोग, महागठबंधन के लोग शिष्टाचार से रहते हैं, कभी उड़नता नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिर्फ सपना देख रहा है कि हमको 40 सीट कैसे बिहार से हासिल लेकिन करना। ऐसा कहा जा रहा है कि जो है पूर्व से जो है प्रशासन को यह दिशा निर्देश था कि अगर आप फ्लैग मार्च निकालते तो इस पर लाठीचार्ज किया जाए। प्रशासन के साथ छेड़छाड़ किया, प्रशासन के साथ बदसलूकी किया, पुलिस अपना एक्शन में लिया। राजद के लोग भी, आरजेडी के लोग भी, महागठबंधन के लोग भी धरना प्रदर्शन करते थे, लाठी खाते थे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है भाजपाइयों के द्वारा कि हम लोग शांतिपूर्ण ही निकाल रहे थे, लेकिन उस बीच में जब उन्होंने लाठीचार्ज किया तो उसके बाद ये लोग जो है विरोध किया है उनका। पुलिस अपना काम किया है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे महागठबंधन हो चाहे बीजेपी हो। बिहार की पुलिस तत्परता के साथ बिहार में अपराध को कंट्रोल किया है और कानून के सामने में कोई नहीं बख्शे जाएंगे। और मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता है, बिहार को बदनाम मत करो। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब से नीतीश जी की सरकार आई है तो यहाँ जो है अपराध बढ़ा है, घटा नहीं है। क्या कहते हैं इसका? बिहार में तो अपराध हो ही नहीं रहा है। बिहार में अपराध देख लीजिए और अदर स्टेट को मिलाइए, बिहार में अपराध की कमी हुआ है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, चाहे कोई भी कानून तोड़ेगा उसको सख्त सजा मिलेगा, चाहे महागठबंधन के लोग हो चाहे भाजपा के लोग हो। भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में कानून राज की सरकार है और कानून हम बख्शेंगे नहीं। जो भी गलत काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ लोकसभा का चुनाव नजर दिखाई दे रहा है और सब तरह का हथकंडा वो अपना रहा है। किसी तरह हम 40 सीट आवे, ये उनको पता नहीं है।
कि केंद्र सरकार ने कितना महंगाई बढ़ा दिया है। कोई भी सामान खरीदिए जीएसटी लागू कर दिया है। आज बड़े उद्योगपति पूंजीपति के पास केंद्र सरकार ने अपना चाबी उसी को दे दिया है। चाहे जियो मोबाइल हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे डाकघर हो। लेकिन ऐसा भाजपाइयों का भी कहना है, कुछ वक्ताओं ने भी कहा है कि केंद्र सरकार तो एक निर्धारित करती है निश्चित मूल्य, लेकिन यहाँ जो है टैक्स लगा करके जो है बिहार में उसका जो है बढ़ोतरी कर दिया जाता है। मैं आरएसएस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, इतना दाम क्यों बढ़ा है? इस पर आप कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी केंद्र में सरकार है, आप तो इसको कंट्रोल कीजिए। सिर्फ हवाई से बात करने से आम जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिहार में 10 करोड़ की आबादी जनता है, वो सब चीज देख रहा है। बिहार की जनता आने वाला लोकसभा में केंद्र सरकार को अच्छी सबक सिखाने के लिए तैयार है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो नीति अपनाया है वो गरीबों के लिए नीति नहीं ठीक। लेकिन यहाँ की कुछ जनता का भी मांग है कि नीतीश जी के जगह पे अगर योगी जी को अगर 2 साल के लिए अगर यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो राज्य का एक स्वरूप ही अलग बदल जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिहार है, यहाँ योगी मॉडल नहीं चलेगा। यहाँ योगी मॉडल नहीं चलेगा। बैंक हो चाहे डाकघर हो। लेकिन ऐसा भाजपाइयों का भी कहना है, कुछ वक्ताओं ने भी कहा है कि केंद्र सरकार तो एक निर्धारित करती है निश्चित मूल्य, लेकिन यहाँ जो है टैक्स लगा करके जो है बिहार में उसका जो है बढ़ोतरी कर दिया जाता है। मैं आरएसएस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, इतना दाम क्यों बढ़ा है? इस पर आप कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी केंद्र में सरकार है, आप तो इसको कंट्रोल कीजिए। सिर्फ हवाई से बात करने से आम जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिहार में 10 करोड़ की आबादी जनता है, वो सब चीज देख रहा है। बिहार की जनता आने वाला लोकसभा में केंद्र सरकार को अच्छी सबक सिखाने के लिए तैयार है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो नीति अपनाया है वो गरीबों के लिए नीति नहीं ठीक। लेकिन यहाँ की कुछ जनता का भी मांग है कि नीतीश जी के जगह पे अगर योगी जी को अगर 2 साल के लिए अगर यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो राज्य का एक स्वरूप ही अलग बदल जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिहार है, यहाँ योगी मॉडल नहीं चलेगा। यहाँ योगी मॉडल नहीं चलने वाला है। योगी सिर्फ धार्मिक वाला कहानी कहते हैं। धार्मिक से पेट भरने वाला है क्या? धार्मिक से पेट भरने वाला नहीं है। आज देखिए केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है। आज जीरा गायब कर दिया है। जीरा जो 200 रुपया किलो मिलता था आज 800 रुपया किलो मिल रहा है। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज एक गरीब के थाली से जीरा गायब है, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं आरएसएस के लोग से पूछना चाहता हूँ। आप फ्लैग मार्च निकालते हैं बिहार में, आप केंद्र में जाके मोदी के आवास पर फ्लैग मार्च निकालिए और वहां जाके कहिए कि आपने जो केंद्र सरकार ने जो बढ़ोतरी किया है खाद्य पदार्थ सामानों पर, उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम जो आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है, कुछ वक्ताओं ने भी कहा है भाजपा के, कि केंद्र सरकार के द्वारा एक निर्धारित मूल्य है, लेकिन यहाँ जीएसटी लगा करके सरकार टैक्स लगा करके बिहार सरकार जो उसका मूल्य बढ़ोतरी और कर दे रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई में बिहार सरकार दोषी नहीं है। ये ऊपर से केंद्र सरकार निर्धारित करते हैं। भारत सरकार का रेलवे है, विश्व बैंक भारत सरकार का है, खाद्य पदार्थ केंद्रीय है, निर्धारित वहीं से होते हैं। कितना दाम होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, पेट्रोल छोड़िए, वित्तीय आधार छोड़िए, रेलवे छोड़िए, आज जीरा का स्थिति देखिए। हर एक गरीब के थाली में जीरा पड़ता था, लेकिन गरीब के थाली में आज 2 महीना 3 महीना से जीरा गायब है। 800 रुपया किलो बिक रहा है। सोना चांदी से भी ज्यादा दाम बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन
जीरा लगता है आसमान छू लेगा बिहार से। ये कहाँ का नीति है? मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ, ठीक है आपने तेजस्वी और मुख्यमंत्री को जिम्मेवार बनते हैं लाठीचार्ज में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो पूरे देश को चौपट कर दिए हैं। जब से आपको नीतीश कुमार अलग हुए हैं, आपका पेट पच नहीं रहा है। जब आपके साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो अच्छा थे, दही मीठा लगता था, और अभी दही आपको खट्टा लगने लगा। ये दोहरी चरित्र नहीं चलेगा। मैं आरएसएस को कहना चाहता हूँ, टोपी लगाने से या विधानसभा में फ्लैग मार्च करने से आप सत्ता में नहीं आइएगा। गरीब के लिए काम करना होगा, और गरीब को अगर आपको थाली में लात मारिएगा, आपको भी जनता सबक सिखाएगा। चलिए, नमस्कार। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, यहाँ के सत्ताधारी के लोग हैं, महागठबंधन की सरकार है इनकी वर्तमान में। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि महागठबंधन की ओर से किसी भी प्रकार की कोई लाठीचार्ज का कोई ऐसा निर्देश नहीं था, और ना ही पुलिस प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई भी पूर्व से ही निर्धारित था कि भाजपा के लोग फ्लैग मार्च निकालेंगे विधानसभा में और उस पर लाठीचार्ज किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसा कि इन्होंने बयान दिया है, स्पष्ट किया है कि यहाँ पर उनकी अपनी राजनीति है, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक प्रकार का यह षड्यंत्र रचने का काम किया गया है, ताकि बिहार के सरकार को बदनाम किया जाए और अपनी उल्लू सीधा किया जाए। यानी ये कह सकते हैं कि अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए यह एक प्रकार का षड्यंत्र के तौर पर भाजपाओं ने यह फ्लैग मार्च निकाला था, और इसी को इन्होंने मुद्दा बना करके यह लोकसभा चुनाव की तैयारी को प्रारूप देने का प्रयास कर रही है। चलिए हम अपने संवाद को देते विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार। आप देख रहे थे भारत दर्शन, एक आवाज से। महागठबंधन सरकार के सत्ताधारी पक्ष के आरजेडी के युवा नेता राजू यादव से सीधी बातचीत। क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग खास खबर। भारत दर्शन, एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल पर सबसे पहले और सबसे तेज खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। अवश्य करें।